तो जैसा कि हम लोगों ने 100,000 ईयर ऑफ क्यूआई रिफाइन के लास्ट एपिसोड में देखा, जिया और स्वॉर्ड मास्टर के बीच में फाइट हो रही थी, जहां पर जिया अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो जिया को इस जगह पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से जिया यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को यूज करती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। और इस टेक्निक की वजह से जिया बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है और वो बहुत ही आसानी के साथ में यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर को हरा देती है। लेकिन इस टेक्निक का एक बुरा असर होता है जिसकी वजह से जिया की मौत इस जगह पर हो जाती है। लेकिन सुयान भी यहाँ पर ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था और वो बोलता है, मैं जिया को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर बहुत सारे स्वॉर्ड को इकट्ठा कर लेता है और जिया को रिवाइव करने की कोशिश करने लगता है और वो कुछ ही देर में इस चीज में कामयाब भी हो जाता है। इस चीज को देखकर निंगयू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जो कि सुयान को बोल रही थी कि मेरी स्वॉर्ड की बाइंड डिस्ट्रॉय हो गई है, इसलिए आपको मेरी स्वॉर्डमैनशिप में सुधार करना होगा। और वह यह बोलकर अपने मन में सोचने लगती है कि अगर फ्यूचर में वॉर होना तय है तो मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल बनना होगा। जिया अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी निंगयू बोलती है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम फ्यूचर में अपने स्वॉर्डमैनशिप को और भी ज्यादा पावरफुल कर लोगी। निंगयू यहाँ पर मिस जिया को ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी सुयान यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से सुयान और उसके साथियों के इर्द गिर्द में एक फॉर्मेशन बनने लगता है। और सुयान जाने से पहले मिस जिया को बोलता है, मैं तुम्हारे जवाब को देने के लिए इस जगह पर जरूर आऊंगा। और वो ये बोलकर इस जगह से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है और इन लोगों को जाता हुआ जिया देख रही होती है और वो मन ही मन में खुश हो रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को इन पिलरों को दिखाया जाता है जिसमें थंडर घूमने लगती है और सुयान इस जगह पर आ जाता है जो कि 7 मेरिडियन हॉल होता है। और 7 मेरिडियन हॉल की हालत को देखकर निंगयू बोलती है, 7 मेरिडियन हॉल को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, आखिरकार इस जगह पर ऐसा करने वाला कौन है। और वो ये बोलकर आगे की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन तभी डिमन किंग एक पिलर के साथ टकरा जाता है और वो बोलता है, ये तो एक इंसान है। लेकिन जब वो ऊपर की ओर देखता है तब उसे पता चलता है कि यह तो एक पिलर है। और वो ये बोलने के बाद में सुयान के पास चला जाता है और वो बात करने लगता है कि इस टेलीपोर्टेशन अरे को बहुत टाइम से किसी ने यूज नहीं किया था और इसकी साफ सफाई करने के लिए क्यूआई के लोग भी इस जगह पर नहीं आए थे, इसीलिए यह जगह एक रूइंस बन गई है। इस पर निंगयू बोलती है, तुम लोगों को इस 7 मेरिडियन हॉल में कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शांत है। और वह बोलकर आगे की ओर बढ़ जाती है, लेकिन डिमन किंग इस जगह को देखने लगता है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है और वो सुयान को बोलता है, सुयान तुम मेरे लिए रुको। और वो ये बोलकर सुयान के पास चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर डिमन किंग इस सेक्ट को घूमने के बाद बोलता है, यह तो बहुत ही बड़ा सेक्ट है और इस जगह पर कोई भी नहीं है, लेकिन यह कैसे हो सकता है। और वो ये बोलकर इस जगह की छानबीन करने लगता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर मिलते हैं, जिसे देखकर डिमन किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और साथ ही खुश भी। लेकिन निंगयू बोलती है, इतने सारे ट्रेजर इस जगह पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई बुड़बक ही होगा जो कि इतने सारे ट्रेजर को बाहर रखेगा और शायद ये एक जाल भी हो सकता है। इस पर डिमन किंग बोलता है, अगर ये कोई जाल भी है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि अब से ये सारे ट्रेजर मेरे हैं। और वो ये बोलकर यहाँ पर जितने भी ट्रेजर होते हैं उन सभी को साफ कर देता है, लेकिन सुयान इन सभी ट्रेजर में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और वो आगे की ओर बढ़ जाता है। इसके बाद ये सभी लोग एक केव के अंदर में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई होती है। इन सभी चीजों को देखने के बाद डिमन किंग बोलता है, ये मूर्तियां बहुत ही ज्यादा डरावनी है। इस पर निंगयू बोलती है, इन सभी मूर्तियों के ऊपर में फायर पैटर्न बना हुआ है और इन लोगों के हाथों में बहुत सारे ट्रेजर भी हैं और यह सेक्ट इसीलिए फेमस था क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेडिसिन बना सकता था और जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते थे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी भी इस सेक्ट में कोई जिंदा है जो कि यहाँ पर इन मेडिसिन को बना रहा है। और वो यह बोलने के बाद में इस गुफा के और भी ज्यादा अंदर जाने लगती है और वो इस गुफा को देखने के बाद बोलती है, यहाँ पर मुझे लगता है कि 10,000 ईयर से इस जगह पर कोई भी नहीं आया है, तभी जाकर यह जगह इतनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। और वो ये बोलकर यहाँ पर डिमन किंग को डराने लगता है, जिसकी वजह से डिमन किंग भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो सुयान के पास चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग चलते चलते इस केव के बहुत ही ज्यादा अंदर आ गए होते हैं। उन लोगों की नजर एक फर्नेस के ऊपर पड़ जाती है। इस चीज को देखने के बाद डिमन किंग बोलता है, सच में इस जगह पर कोई ना कोई जिंदा है, नहीं तो यह फर्नेस इस जगह पर कैसे एक्टिवेट हो सकता है और इस जगह पर स्पिरिचुअल फायर भी जल रही है। इस पर निंगयू बोलती है, तुम यहाँ पर देख नहीं सकते हो कि इस फर्नेस के ऊपर कितनी ज्यादा धूल मिट्टी लगी हुई है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि इस फर्नेस को किसी ने हजारों सालों से यूज नहीं किया है। लेकिन मुझे यहाँ पर यह पता नहीं चल रहा है कि यह स्पिरिचुअल फायर हजारों सालों से कैसे जल रही है। इस पर सुयान यहाँ पर इन लोगों को इस फायर के बारे में बताने लगता है कि यह एक क्यूंग फायर है जो कि कभी भी नहीं बुझती है और यह हजारों सालों तक जल सकती है। और किमियांगर के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए इसने इस स्पिरिचुअल फायर को जला दिया और वो इस जगह से भाग गया। इस पर निंगयू बोलती है, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है मुझे यह सब कुछ सही लग रहा है क्योंकि इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा हादसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये सभी लोग इस सेक्ट को छोड़कर इस जगह से चले
चले गए होंगे। इस पर डीमन किंग बोलता है तो हजारों साल बीत गए हैं, फिर भी ये लोग दोबारा से लौटकर इस जगह पर क्यों नहीं आए हैं। और डीमन किंग यह बोलने के साथ ही हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सुयान, निंगयू और डीमन किंग फ्लाई कर कहीं पर जा रहे होते हैं। और निंगयू यहाँ पर बोल रही थी कि हम लोगों ने आधे दिन तक इस सेक्ट का सैर किया, लेकिन अब तक हम लोगों को कोई भी इमोर्टल इस जगह पर नहीं मिला है। इस पर डीमन किंग बोलता है तुम यहाँ पर इमोर्टल लोगों के बारे में बात करना तो बंद करो, मैंने अभी तक तो यहाँ पर एक क्रिएचर को भी नहीं देखा है जिससे पता चले कि इस जगह पर जीवन तो पनप रहा है। इस पर सुयान यहाँ पर अपने जेली मॉन्स्टर को अफेयर कर लेता है और इसका जेली मॉन्स्टर यहाँ पर अपनी पावर को चारों तरफ फैलाने लगता है। इस चीज को देखकर डीमन किंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है 7 मेरिडियन हॉल में अभी जो कुछ भी चल रहा है हम लोगों को सब चीज के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन तभी निंगयू यहाँ पर थोड़ी सी शॉक होते हुए बोलती है क्या यहाँ पर 7 मेरिडियन हॉल में एक भी सिक्योरिटी नहीं है। इस पर सुयान बोलता है तुम लोग जल्दी से नीचे जाओ और देखो इस जगह पर कोई है। और सुयान यह बोलने के बाद में नीचे आ जाता है जहाँ पर डीमन किंग को थोड़ा सा वहम हो जाता है जिसकी वजह से वो डर जाता है और निंगयू इसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वह रुक जाती है और डीमन किंग इस लकड़ी को बोलता है मैं तुम्हें तोड़ दूंगा और वे बोलकर इसे तोड़ देता है। लेकिन तभी यह लकड़ी डीमन किंग को लगने ही वाली होती है, लेकिन निंगयू इसे टाइम रहते ही डिस्ट्रॉय कर देती है जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ धूल छा जाती है। और इस चीज का फायदा उठाकर इस जगह पर इन लोगों के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेकिन डीमन किंग ने टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। इस चीज को देखकर यह मॉन्स्टर भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर डीमन किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने जायंट फॉर्म को यहाँ पर क्रिएट कर लेता है और वो बोलता है तुम लोग ज्यादा देर तक मुझसे छुप नहीं सकते हो। और वो ये बोलकर जंगल में चारों तरफ आग लगा देता है, लेकिन निंगयू यहाँ पर सावधान होती है और वो अपने आसपास में देखने लगती है कि यह मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर कहाँ से हमला करने वाला है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह मॉन्स्टर तो जमीन के नीचे है, जिसकी वजह से वह उसके ऊपर अटैक करने लगती है और इस चीज में डीमन किंग भी उसका साथ देने लगता है। लेकिन यह मॉन्स्टर बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों के अटैक को डॉज कर लेता है और वो डीमन किंग के ऊपर ही हमला कर देता है, जिसकी वजह से डीमन किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस मॉन्स्टर को एक पंच दे मारता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। इसके बाद डीमन किंग कंटिन्यू इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगता है और वह कुछ ही देर में इस मॉन्स्टर को यहाँ पर जान से मार देता है। इसके बाद निंगयू भी यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को मार देती है, लेकिन ये मॉन्स्टर यहाँ पर मरने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। उन लोगों की बॉडी जो डिस्टर्ब हुई होती है वो यहाँ पर निंगयू के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर डीमन किंग टाइम रहते ही निंगयू के सामने आ जाता है और वो इन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से डीमन किंग यहाँ पर थोड़ा सा खुश हो जाता है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि ये अटैक अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं और वो दोबारा से डीमन किंग के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं। इस चीज को देखकर डीमन किंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी सुयान यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर के बॉडी के टुकड़े थे वो सभी सुयान के कंट्रोल में आ जाते हैं और सुयान यहाँ पर इन सभी को फ्रीज कर देता है। इन मॉन्स्टर लोगों को देखने के बाद निंगयू बोलती है ये मॉन्स्टर तो कब का ही मर चुके हैं, लेकिन फिर भी वह हम लोगों के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हैं, क्या ये हेवनली डाओ एनिमल के वंशज हैं। इस पर सुयान यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है और इस जगह पर एक होल कर देता है जिसके अंदर में ये मॉन्स्टर रहते हैं। इसके बाद सुयान और उसके साथी इस होल के अंदर में आ जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर कैद होता है। इस चीज को देखकर डीमन किंग बोलता है यह भी मॉन्स्टर पिछले वाले मॉन्स्टर की ही तरह है और यह मॉन्स्टर कब का ही मर चुका है, लेकिन हम लोगों को इससे सावधान रहना होगा। इस पर निंगयू बोलती है मुझे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि डीमन किसी की बॉडी के ऊपर भी ऐसे कब्जा कर सकता है। इस पर सुयान यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यह डीमन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वह इन लोगों के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन तभी इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और मैंने एक न्यू सीरीज को स्टार्ट किया है, तो अभी तक आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।